हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव एकदम बिल्कुल करीब है और जल्द ही इसकी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी होने की तैयारी पूरी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा पूरे देश में बनी हुई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना गांव अपना देश चैनल। अब मैं हूं आपके साथ मेहरबान अंसारी और मैं लगा हूं लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा की। मुजफ्फरनगर लोकसभा में एक ऐसा भाषण चरथावल से जो गठबंधन के विधायक हैं पंकज मलिक ने इतना दमदार भाषण दिया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल तेजी से हो रहा है। और पंकज मलिक ने सीधे तौर पर डॉक्टर संजीव बालियान पर निशाना साधा है और क्या कुछ बातें उन्होंने कही। पहले तो वो बातें मैं आप सबको सुना देता हूं जो पंकज मलिक ने वर्तमान में सांसद मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ जमकर हमला बोला और कैसे उन्होंने क्या बातें कही, वो सुन लीजिए आप एक बार। सम्मानित जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी, आदरणीय बड़े भाई राकेश शर्मा जी, सम्मानित प्रधान जी करोदा महाजन, सम्मानित सुखपाल जी हमारे ठाकुर साहब, सोमपाल भाटी जी, गुफरान काजमी साहब, तहसीन भाई मंसूरी जी, अन्य उपस्थित अकरम साहब, पंडित जी हमारे चेयरमैन साहब, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। सम्मानित मंच और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबका नाम नहीं ले पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। आज लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये वही चुनाव है जिसे आपने एक शख्स को चुनकर के 10 साल तक एक जिम्मेदारी, एक दायित्व देने का काम किया। 10 साल में उन्होंने क्या किया? भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। जिस लाइन को लेकर के वो राजनीति में आए थे, आज उस लाइन को भूल गए हैं। चूंकि चरथावल से मैं विधायक बना, आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे बड़ों के बुजुर्गों के आशीर्वाद से और साथियों के सहयोग से जब मैं विधानसभा मुझे पहुंचने का मौका मिला, मैंने वहां मजबूती से जनपद मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों की आवाज को उठाने का काम किया। तो यहां के एक नेता को दर्द हुआ। अब उन्हें लगने लगा कि उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। हर गांव में पार्टीबाजी करने का काम किया, आप आपस में सबको लड़ाने का काम किया। विकास की राह पे नहीं चले वो, तो इस क्षेत्र को विनाश की राह पे ले जाकर रखने का प्रयास उन्होंने बार बार किया, क्योंकि उनमें अहंकार इतना है। आपके याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए, इस जनपद मुजफ्फरनगर ने एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यहां के किसान ने, नौजवान ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, हमारे बच्चों ने निर्णय लिया 6 में से 5 सीट गठबंधन के लोगों को जिता करके भेजी। एक उपचुनाव में 4 पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यह हुआ था। और आपके याद है कि उसके बाद जब यहां मीटिंग हुई तो किस तरह से उन्होंने कहा था कि विधायक को पटवारी बना करके रख दूंगा। याद है? याद है क्या? हम ऐसे विधायक नहीं है कि पटवारी को हमें बना देगा। और जहां आपका आशीर्वाद, जहां आपका सहयोग, जहां आपका साथ मिला, वो भी ऐसे विधायक नहीं कि उन्हें कोई पटवारी बना करके रख दे। आज भले ही राजनीतिक मजबूरियां कुछ हो, वो उनके साथ हो, पर हम उनका भी सम्मान करते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को आज हटाने का मौका है। आपको नेता ऐसा चाहिए जिसके लिए आपका सम्मान उसका सम्मान हो, जो आपके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ सकता हो। आपने सबने सुना, ये थे पंकज मलिक जो चरथावल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं पंकज मलिक कौन है। पंकज मलिक चरथावल से विधायक हैं और उनके पिता हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, और जिसको लेकर काफी सारी चर्चा है और काफी कुछ मैदान में है। और लगातार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर काफी चर्चा थी। जैसा हमने चुनाव कैंडिडेट घोषित होने से पहले आप सबको बताया था कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक उम्मीदवार है। हमारी भविष्यवाणी भी सच हुई और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताया था मुजफ्फरनगर से सबसे मजबूत इंडिया अलायंस का अगर कोई उम्मीदवार प्रत्याशी है तो वो है हरेंद्र मलिक। तो हरेंद्र मलिक को मैंने आप सबको लेकर बताया था, मजबूती से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चलती रहती है। तो डॉक्टर संजीव बालियान जो एनडीए से हैं, एनडीए की ओर से लगातार वो तीसरी बार प्रत्याशी
उनको बनाया गया है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से, जहां वो 2014 में लोकसभा चुनाव जीते। वहीं 2019 में चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने 6500 वोटों से चुनाव हारा। लोकदल के लिए ये प्रतिष्ठा वाली सीट मानी जा रही थी, लेकिन इंडिया एनडीए में जाने के बाद जयंत चौधरी की ये सीट बीजेपी के खाते में गई और यहाँ पर डॉक्टर संजीव बालियान उम्मीदवार बने। दरअसल आपको बता दूं, लोकदल का जो सबसे बड़ा फोकस था वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर था, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी के खाते में जाने के बाद यहाँ से डॉक्टर संजीव बालियान उम्मीदवार बने। जैसा आप सभी को पता है, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो वहीं बिजनौर लोकसभा से डॉक्टर चंदन चौहान उनके प्रत्याशी होंगे। तो मैं बात कर रहा था लोकसभा चुनाव को लेकर, लगातार इनकी चर्चा चलती रहती है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही अपना गांव अपना देश चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।